क्या अभी हालात ऐसे हैं कि इजराइल ईरान पर हमला कर पाएगा? देखिए, हालात हो या ना हो, कहने में क्या जाता है। राजनीति हम्म। में कहना तो पड़ता है। जी। जो लोग कुछ नहीं कर सकते, वो भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हम्म। इजराइल की स्थिति अब दुनिया से छिपी नहीं है। अब वो जमाना चला जी गया जी। जब इजराइल को लोग बहुत कुछ समझते थे। अब इजराइल के चेहरे सब बेनकाब हो चुके हैं, उनका पर्दा उतर चुका है। अब दुनिया जान चुकी है वो कितने पानी में है। ये कहने और हम्म। नहीं कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेबनान से नहीं निपट पा रहे हो, हिजबुल्लाह से नहीं निपट पा रहे। स्थिति जी जी। आज भी वहां पे हमले हुए हैं, और तेल अवीव पे भी बहुत बड़े हमले हुए। अब मरता क्या ना करता। राजनीति में हम्म। खास करके पश्चिमी देश के लोग जो हैं, इतने अक्लमंद और होशियार होते हैं कि जब डूब रहे होते हैं तब भी कहते हैं कि हम डुबा रहे हैं, हम डूब नहीं रहे। कुछ ऐसा वेस्टर्न मीडिया का प्रोपेगेंडा मीडिया जो है, वो ऐसा था भी कि उनको 10 में से 16, मतलब 6 को 9 दिखाते थे। समझ रहे हैं आप? हम्म। 6 को 9 दिखाया जा सकता है, नौ ट्रिक है वो, कि 6 को 9 दिखा दे। तो ये अब सोशल मीडिया का जमाना आ गया, इसलिए वो ट्रिक काम नहीं कर रही। कि वो 6 को 9 दिखाते हैं, तब तो फिर सोशल मीडिया 6 को 6 दिखा देता है। अब उनकी बात चल नहीं पाती हम्म। है। इजराइल इस वक्त ना तो उसे अमेरिका पूछ रहा है, ना दुनिया में कोई नहीं पूछ रहा है उसको। उसकी अपनी आवाम भी उससे बहुत नाराज है। इजराइल को इन लोगों ने वहां लाके खड़ा कर दिया, जिसका अंदाजा कभी इजराइल की आवाम को नहीं था। और सच बचाएं तो अब इजराइल में बहुत से लोग बचे नहीं हैं। ज्यादातर लोग हम्म। इजराइल छोड़ के जा चुके हैं। मुझे लगता है कि शायद 5-6 लाख लोग ही बचे होंगे अभी तक। धीरे धीरे ये भी खत्म हो जाएगी। कोई अब इजराइल में रहना नहीं चाह रहा। सभी लोग इजराइल छोड़ छोड़ के कहीं ना कहीं किसी किसी देश में जाके शरण ले रहे हैं और वहां रह रहे हैं। इसलिए इजराइल क्या कहता है वो जाने दीजिए। अभी दुनिया समझ चुकी है कि इजराइल के अंदर कितनी ताकत है। जी। आप ये तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और ये नज़ारा देखने को भी मिला है कि तमाम लोग अपनी जगहों को छोड़ करके इसराइल से तमाम मुल्कों में गए हैं। अच्छा, इसी पे एक सवाल और कर लेना चाह रहा हूँ कि आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा जो इसराइल के शरणार्थी हैं, हिंदी में मुहाजिर हैं, वो कहाँ गए हैं? कौन से मुल्क ने सबसे ज्यादा जगह दी होगी इनको? नहीं, उनके लिए तो यूरोप के सारे कंट्रियों का दरवाजा खुला रहता है। इजरायली नागरिकों के हम्म। लिए यूरोप का जी। हर कंट्री अपना उनको जगह दे देती है, और ज्यादातर वो साइप्रस में जा रहे हैं। क्योंकि जो लोग अच्छा, सही। फाइनेंशियल कमजोर हैं, वो लोग साइप्रस में जा रहे हैं, और थोड़े लोग जॉर्डन में भी जा रहे हैं। जॉर्डन में भी यहूदी नागरिक हैं, और जॉर्डन उनको बहुत सपोर्ट करता है। तो थोड़े लोग जॉर्डन जा रहे हैं, और ज्यादातर लोग साइप्रस जा रहे हैं। और जो लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं, जिनके पास पैसे वैसे हैं, वो लोग यूरोप के कंट्री में जाके सेटल हो रहे हैं। जिसको जहां जैसा सुटेबल लग रहा है, वो जाके सेटल हो रहा है। हम्म। नागरिकों से तो किसी की कोई दुश्मनी नहीं है। नागरिकों से तो कोई मतलब नहीं, उनको तो हर कोई सपोर्ट कर रहा है। इसलिए इजरायली नागरिक जो है बेवजह नेतन्याहू के चक्कर में मारे जा रहे हैं। खत्म के बराबर हो गया नहीं, मामला। इजराइल में खाना जंगी बंद नहीं हुई है, अभी भी चल रही है। हिजबुल्लाह को लगा हम्म। रखा है ना ईरान ने। तो बिल्कुल सही इजराइल कह को रहे हैं। चैन से बैठने ही नहीं देना है। ये स्ट्रेटजी है। आयतुल्लाह अली खामनेई साहब जब थे, उस वक्त से ये प्लानिंग सब तय थी कि कैसे किसको क्या रोल देना है। तो वो हम्म। इजराइल को कभी भी चैन से बैठने ही नहीं देना है। भले अमेरिका से सीज फायर है और जगह से सीज फायर है, लेकिन हम्म। हिजबुल्लाह को इजराइल भी हमला कर रहा है, और फिर बदले में हिजबुल्लाह भी हमला कर रहा है। हालांकि सीज फायर वहां भी है, लेकिन दोनों एक दूसरे पे हमला कर रहे हैं। तो कभी भी इजराइल को चैन से बैठने नहीं देना है। ये स्ट्रेटजी ईरान की बहुत जबरदस्त है। सवाल ये उठता है, तो क्या चीन ट्रंप को बहला रहा है, या फिर ट्रंप अपनी बात चीन से मनवाने में कामयाब हो जाएगा? नहीं नहीं, चीन को तो कभी भी मनाया नहीं जा सकता। वो हम्म। आपने देखा कि हवाई जहाज से उतर करके बहुत दूर तक अकेले जा करके शी जिनपिंग एक हम्म। कदम भी आगे नहीं बढ़े।
जी। उसके बावजूद भी प्रेसिडेंट ट्रम्प का बॉडी लैंग्वेज आप देखिए कि वो कितना अंदर से गुस्से में थे। एक कदम भी आगे बढ़ के उनको रिसीव नहीं किया। ये सब चीजें बताती हैं कि चीन अपने शर्तों पर काम कर रहा है। चीन का मकसद है स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लॉक करने से सबसे ज्यादा अगर किसी का फायदा हो रहा है तो चीन का हो रहा है, क्योंकि बाकी जी। लोगों का काम बंद है, चीन का काम हो रहा है। ये यूएस की एक रिपोर्ट ने आज बल्कि छापा भी है वहां के अखबारों में कि सबसे ज्यादा इस लड़ाई से फायदा जो हुआ स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से सबसे ज्यादा फायदा चीन को हो रहा है, क्योंकि चीन का जो सबसे बड़ा बायर है, मतलब ईरान का तेल का सबसे बड़ा बायर चीन है। तो चीन के जहाज को ना तो अमेरिका रोक रहा है और ना ईरान में कोई पाबंदी है। ईरान से तो तेल ले ही रहा है, अमेरिका भी उसको नहीं रोक पा रहा है, क्योंकि उसका एक जो निकलने का रास्ता है वो दूसरे रास्ते से साइड से है। और स्टेट ऑफ हॉर्मुज से यूएस जाने के लिए चाइना से अगर किसी को यूएस जाना है या दूसरे यूरोपियन कंट्री में जाना है तो वो हिंद महासागर से होते हुए और स्वेज नहर पकड़ लेगा। उसका रास्ता ही अलग है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से उसको कोई मतलब ही नहीं। इन पूरे यूएस की रिपोर्ट जो आई है आज कि सबसे खुफिया रिपोर्ट है, सबसे ज्यादा फायदा चीन उठा रहा है इस लड़ाई से, और दूसरा सबसे बड़ा फायदा रूस उठा रहा है, क्योंकि रूस को जो तेल और गैस पर जो पाबंदी लगाया था अमेरिका ने, वो पाबंदी हटा ली है। तो अब उसका महंगे दाम पर तेल और गैस पूरी दुनिया खरीद रहा है, और उसको स्टेट ऑफ हॉर्मुज से बाईपास रास्ता मिला हुआ है ले जाने के लिए। तो वो सबसे ज्यादा रूस उठा रहा है। तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा पैसा उठा रहा है ईरान, क्योंकि लोग ईरान से तेल और गैस इसलिए खरीद रहे हैं कि ईरान से अगर हम परचेज करेंगे तो हमको टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने का रास्ता मिल जाएगा। इसीलिए तो ओमान की खाड़ी में अमेरिका ने जो है अपने जहाजों को लगा करके उसको नाकाबंदी करने की कोशिश की, और खास करके उन देशों के जहाजों को ज्यादा अमेरिका डिस्टर्ब कर रहा है जो यूरोपीय यूनियन या यूरोपीय कंट्रीज हैं, क्योंकि उनसे वो दुश्मनी निकाल रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प सोच रहे हैं कि ये लोग हमारा साथ छोड़े हैं तो इनको इतना परेशान कर दो कि ये मजबूर हो जाए फिर। तो उस लिहाज से अमेरिका जो है, और ये बात पूरे यूरोपियन कंट्री जितने भी हैं सभी लोग समझ रहे हैं कि जानबूझ करके हमारे जहाजों को अमेरिका रोक रहा है ताकि हमें परेशानी हो नहीं पाए, हम अपनी आवाम को कुछ जवाब न दे पाए। ये सारी बातें, और आप जा करके जब चाइना से मिल रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प, इससे उनका और मजाक बन रहा है पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया के लोग सोच रहे हैं कि आखिर कितना और गिरेंगे, कितना और झुकेंगे। जी। कि आने वाले वक्त में आपको क्या लगता है कि एशिया की जो यूनिटी है उसके लिए सारे लोग ईरान के साथ खड़े हो पाएंगे या पहले जैसा ही हाल होगा? नहीं, ईरान के साथ सब लोग खड़े हैं, कोई भी ईरान के खिलाफ नहीं है, सब लोग ईरान के साथ हैं। और अरब देशों को तो बाकायदा आज धमकी मिली है कि किसी ने भी अमेरिका के को बेस दिया तो बहुत बड़ा मिसाइल हमला होगा उसके ऊपर। ये ईरान ने आज कह भी दिया जी। तो ईरान समझता है कि अरब देशों में हैसियत किसकी कितनी है, उसी हिसाब से वो अपना बात करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि अमेरिका अपनी नाकेबंदी जल्द खत्म कर देगा इससे, या फिर रिजल्ट कुछ और सामने आने वाला है? नहीं, अमेरिका तो परेशान करना चाह रहा ना पूरी दुनिया को। अमेरिका जो है अब इस वक्त तो पूरी दुनिया से दुश्मनी करके बैठा है अमेरिका, दिमाग में टेंशन लेके बैठा है कि फला ने हमारा साथ नहीं दिया, उसने साथ नहीं दिया, तो उसके रिएक्शन में वो सबको परेशान कर रहे हैं, इसलिए नाकेबंदी कर दी है। और पूरी दुनिया परेशान हो रही है तो वो भी बदला किससे निकालेगी? लास्ट में अमेरिका के ही तो बदले में आएंगे ना सब लोग। तो अमेरिका की जो चाल फितरत है ये पूरी दुनिया के लोग समझ रहे हैं। तो कितने दिन अगर पूरी दुनिया को नाराज कर लेंगे और पूरी दुनिया मिल करके अगर उन पर हमला कर देगा तो फिर क्या करेंगे? ये भी तो बात है ना। अब इस खबर की तो जानकारी हमको नहीं है, लेकिन अभी जो दूसरी हम एक बात कहना चाह रहे हैं कि जो आपने अभी पिछला सवाल पूछा उसके रिलेशन में
अमेरिका जो गया चाइना, तो चाइना को सबसे जी ज्यादा फायदा ये हो रहा है कि ताइवान के लिए जो रिजर्व फोर्स और रिजर्व हथियार अमेरिका ने रखे थे, वो सब ईरान जी। युद्ध में खर्च हो गए। समझ रहे हैं आप? तो इसी मतलब कहते हैं ना कि बिल्ली के भागे छींका टूटा, सुना आपने कभी कहावत ये कि हाँ बिल्ली के है, भाग सुना से है। छींका टूटा। तो अब वो जो है ईरान ताइवान का जो मसला है, चाइना की एक बहुत नाक का विषय है, जहां अमेरिका नॉर्थ में ताइवान को, साउथ कोरिया को और जापान को, इन लोगों को इनके दुश्मन बना के रखा हुआ है और पीछे से उसको बैक सपोर्ट करता है। तो इसके लिए अमेरिका चाइना बहुत खुश है कि भाई ये ताइवान से अपना डेरा डंडा जाए यहाँ से इनका, और इनको इस लायक नहीं छोड़ना है कि ये आगे युद्ध करने की स्थिति में रहे या किसी को सपोर्ट करने की स्थिति में रहे। तो इसी कहते हैं ना कि बिल्ली के भागे छींका टूटा, मैं इसीलिए ये बात बोल रहा था कि बिल्ली के भाग से छींका टूट गया और चाइना ईरान के चक्कर में अपना ताइवान और साउथ कोरिया सब मसले को हल कर लिया उसने। जी। तो एक ब्रिक के हिसाब से जो यूनिट बनेगी, ब्रिक्स वाली तो यूनिट बन रही है, उसके साथ में जो यूनिट बनेगी इंटरनेशनल लिंक पे, तो क्या अमेरिका को कहीं मदाखलत होगी या फिर ये बिल्कुल किनारे करके समेट दिए जाएंगे? नहीं, देखिए कोशिश तो बहुत हो रही है इस पर, ब्रिक्स को इसीलिए बीच में तो एकदम ठंडाई कर दिया गया। जी। लेकिन फिर जैसे जैसे डॉलर की तरफ से यूएई ने तक ने, अरब तक ने भी कह दिया कि हम डॉलर में लेन देन बंद करेंगे, तब से अमेरिका जो है ईरान के साथ मतलब लड़ाई की जंग के बहाने वो कुछ न कुछ पूरी बात करके, और आप जो सोच रहे कि अमेरिका चाइना गया है, तो चाइना इन मुद्दों के लिए नहीं गया है। असली बात ब्रिक्स है, ब्रिक्स करेंसी को लेकर के अमेरिका लॉबिंग कर रहा है कि भाई कुछ ऐसा किया जाए कि हमने कल कहा था कि सारे बासर लोग गांव के जो मुखिया होते हैं वो आम नागरिकों को दबाव बनाते हैं और अपनी मेल जोल करके और सिंडिकेट बना करके आम लोगों को लूटते हैं या उन्हें दबा के रखते हैं। वही काम अमेरिका करना चाह रहा है, जिससे सालों की दुश्मनी भुला करके और जाके खुद ही मिल लिया। लेकिन उसे नहीं पता है कि भाई अमेरिका नहीं है, वो चाइना है, रूस है। इन लोगों की स्ट्रेटजी अलग है, ये उभरते हुए हैं। अगर ये किसी के साथ धोखा करेंगे फिर इनकी तो चढ़ते ही गिर जाएंगे। इसलिए इनको पता है कि हमें, समझ रहे हैं आप, इनको पता है कि हमें किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना जिससे दुनिया की नजर में हम भी धोखेबाज अमेरिका जैसे कहलाने लगे। इसलिए चाइना का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, वो कभी भी ईरान के नाम पर कोई समझौता नहीं कर सकता। जी नहीं, वो नहीं, चाइना नहीं पलटेगा, क्योंकि अभी चाइना की लड़ाई तो, असली लड़ाई तो अमेरिका से ही है। वो तो ईरान लड़ रहा है, उसके सपोर्ट से लड़ रहा है और अपने मफाद की लड़ाई लड़ रहा है। असली लड़ाई चाइना की अमेरिका से ही है, क्योंकि सुपर पावर तो अमेरिका है। दुनिया को दबाना है तो अमेरिका को दबाना है, चाइना को थोड़ी दबाना है। चाइना तो अभी लाइन में खड़ा हो रहा है, इसलिए चाइना जो है मजबूत होने की कोशिश कर रहा है। इससे ट्रंप और अमेरिका पर क्या असर पड़ेगा? इस बयान से क्या मतलब ट्रंप पे क्या असर होने वाला है? अब ट्रंप पे देखिए बयान वान का असर नहीं होता है। ट्रंप के पास, ट्रंप के ऊपर केवल ईरान के मिसाइलों का असर होता है, और मुंह जबानी मिसाइल चलाने से कुछ असर नहीं होता है। ट्रंप एक बिजनेसमैन आदमी है, उनको पता है कि लोग को आगे चले जाते हैं कहने से क्या होता है। बादल के गरजने से पानी नहीं आता है, बरसने से आता है। तो वो जब ईरान अपनी मिसाइलों की बारिश करता है तब अमेरिका डरता है। बाकी किसी के कुछ कहा देने से अमेरिका के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ता। चाइना जाने से जो युआन वाला जो मसला है, या ये जो करेंसी का सिस्टम है, या यूं कहा जाए कि फेस सेविंग में कुछ क्या फायदा हो पाएगा? क्या फैसले हो सकते हैं? आपको क्या लगता है चाइना और अमेरिका के दरमियान? देखिए फैसला कुछ नहीं होना है। ये पूरा जो इनका ये जो यात्रा है, वो कुछ यात्रा का फैसला नहीं होना है। ये दुनिया को दिखाने के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक
कहते हैं ना कि आवरण, एक मतलब एक ब्लूप्रिंट तैयार करना, वो ब्लूप्रिंट तैयार करने की कोशिश किया। वो प्रेसिडेंट ट्रम्प को भी पता है कि इस यात्रा का कोई फायदा नहीं हो रहा है, और चाइना को भी तो मालूम ही है। चाइना को भी इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प हमारे पास आ रहे हैं। वो अपनी नीतियों से अलग नहीं हो सकता, क्योंकि वो कम्युनिस्ट देश है ना। वैचारिक रूप से भी ये एक दूसरे के अनुपूरक हैं, एंटी हैं। तो अमेरिका के जाने से अमेरिका को नुकसान हुआ है, फायदा कुछ नहीं होने वाला है जी। तो ये जो यूरोपीय कंट्रीज हैं इस बात के लिए एग्री कर जाएंगे? बिल्कुल एग्री करेंगे। उनको तो जब सामान अभी जैसे मान लीजिए हम लोग गैस खरीदना है तो दुगना दाम में खरीद रहे हैं ना, मजबूरी है। उसी तरह से जब इस तरह की मजबूरी होती है तो हर बात माननी पड़ती है। यही तो बिजनेस स्ट्रेटेजी होती है, वक्त अवसर में, आपदा में अवसर तलाशना। हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं ना कि आपदा में अवसर तलाशना। सबको पता है कि इस वक्त हालात ऐसे हैं कि जो हम कहेंगे वो लोग मानना पड़ेगा, तो वो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो इंडिया का रोल होने के बावजूद, मतलब ठीक है, तो ट्रम्प और इजराइल के नेतन्याहू की तरफ से अगर मोदी साहब को फिर से जो है कुछ कहा जाता है, तो क्या वो ब्रिक्स में रहेंगे या आने वाले वक्त में अलग हो जाएंगे? देखिए, अभी तो भारत लीडर रहा है, ब्रिक्स का लीडर, मेन लीडर ही भारत रहा है। तो हमको नहीं लगता है कि भारत अपने इस स्टैंड से पीछे हटेगा। देखिए, निजी दोस्ती अलग चीज होती है। प्रधानमंत्री जी की दोस्ती नेतन्याहू से और चाहे प्रेसिडेंट ट्रम्प से कोई भी हो, मतलब राष्ट्र हित की बात जब आती है तो वहां पे किसी के निजी रिश्ते के आधार पर फैसले नहीं लिए जा सकते। फिर देश, और अभी तो एक छोटा सा मतलब फैसला था कि इजराइल जाना और जाके वहां फादरलैंड और मदरलैंड की बात करने से हमारे देश में इतनी बड़ी परेशानी आ गई गैस और तेल की, वरना हम लोग को दिक्कत नहीं होती। ईरान कभी भी भारत के प्रति बहुत सॉफ्ट रुख रखता है, आज भी रखता है, लेकिन थोड़ा सा मसला आ जा रहा है इजराइल का, समझ रहे हैं आप? इसके चलते आज जो भारत में दिक्कत हो रही है वो इसलिए हो रही है जी।